नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। नैनपुर नगर में बौद्ध समाज के द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया। बौद्ध विहार के मुक्त कराने की मांग को लेकर शहर भर में विरोध प्रदर्शन कर रैलियां निकाली गई, जिनमें मध्य प्रदेश और अन्य राज्य जैसी जगहों पर मशाल यात्राएं शामिल हैं। ये रैलियां महाबोधि मंदिर, बोधगया महाविहार को गैर बौद्धों के नियंत्रण से मुक्त कराकर पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने और 1949 के बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर निकाली गई है। महाबोधि महाविहार को पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपना है। वर्तमान प्रबंधन समिति में हिंदुओं में शामिल होने और बौद्धों को न्याय न मिलने का विरोध। बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि बौद्ध वैदिक कर्म कांडों के विरोधी थे। 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम बीटी एक्ट को रद्द करना है। मशाल यात्राएं अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाने और आंदोलन की ऊर्जा का प्रतीक है। मंडल, नैनपुर, सिवनी जैसे कई अन्य शहरों में विशाल मशाल रैलियां आयोजित की गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार सरकार को ज्ञापन दिए गए हैं। आंदोलन के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं की गई हैं। यह आंदोलन अब केवल बोधगया या बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के कई राज्यों में फैल गया है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, भारतीय बौद्ध महावाद, समता सैनिक दल और महिला सशक्तिकरण संघ जैसे विभिन्न संगठनों ने इस आंदोलन में भाग लिया है। बौद्ध भिक्षु, उपासक और आम बौद्ध अनुयायी इस आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। यह जो रैली है, हमने 18 तारीख से बालाघाट से महू रवाना हुए और महू से भीम जन्मभूमि, वहाँ से हमने यह रैली जो है शांति मशाल धम्म यात्रा का प्रारंभ किया है। इसका जो उद्देश्य है, महाबोधि महाविहार जो है वहाँ पर महंतों का अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण महाबोधि महाविहार बिहार राज्य में स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहाँ से महंतों ने वहाँ पर अतिक्रमण किया है। सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ वह बहुत विशाल और पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहर है। उस ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर पर महंतों का अतिक्रमण है। और 1949 जो असंवैधानिक काला कानून है, जो महाबोधि महाविहार पर लागू किया गया है, जिसके वजह से बौद्धों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो उस अन्यायपूर्ण काले कानून को रद्द करने की हमने मांग कर रहे हैं और लोगों के भीतर में जनजागृति कर रहे हैं। और तीसरा हमारी मांग है, जो बौद्धों की विश्व धरोहर है, जो महाबोधि महाविहार है, ये विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है। तो ये विश्व धरोहर जो है महंतों के कब्जे में है, तो इससे भी मुक्त मिले और बौद्धों को जो महाबोधि महाविहार है वो वापस सुपुर्द किया जाए, ये हम मांग कर रहे हैं और लोगों के भीतर में जनजागृति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, तो इसके माध्यम से हम सभी लोगों को जनजागृत कर रहे हैं। मैं खुद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता हूं और हमने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका अभी अगले 30 अक्टूबर को पेशी है। तो उस तारीख तक हमने सोचा कि पूरे देश भर में शांति मशाल यात्रा से जनजागृति करें और लोगों के माध्यम से, पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से बौद्धों की संख्या जो है हम दिखाने की कोशिश करें। और जो महाबोधि महाविहार में जो वहाँ के भिक्षुओं को पीटा गया था, मारा गया था, तो लोगों में आक्रोश है, लोगों में एक भावना है कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं को क्यों पीटा गया, क्यों मारा गया। तो हम लोगों को मैत्री, करुणा, भाईचारे का संदेश दे रहे, आक्रोश को शांत करने की कोशिश कर रहे और आपस में हिंसा न हो, भाईचारा हो स्थापित हो, मैत्री स्थापित हो, करुणा स्थापित हो। इस संदेश को लेकर हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदेश को लेकर एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त हो महाबोधि महाविहार हमारा, इस संदेश को लेकर हम चल रहे हैं और सभी को इसके प्रति जनजागृत कर रहे हैं। यही हमारा मकसद और लक्ष्य है। परिचय दे दीजिए। मैं भक्त धम्मशिखर बालाघाट में निवास करता हूँ, त्रिरत्न बुद्ध विहार में।